नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी वैकेंसियां निकाली जा रही थी, उन वैकेंसियों को लेकर उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा निराश थे और इसका प्रभाव अब बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसका अभी रिजल्ट जो है अभी कल से ही आपका साइंस और मैथ का जारी हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आउटर स्टेट से आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो नंबर है वो यूपी के छात्रों का सबसे ज़्यादा है। और इसका कारण ये है कि यूपी के जो आपके विद्यार्थी हैं उन्हें वैकेंसियां तो दी गई, लेकिन वो वैकेंसियां धरातल पर नहीं आ पाई, वो कागजों पर ही हमेशा रही। अब इस बार जो है यूपी पुलिस द्वारा जो है वास्तविक रूप में आपका जो है भर्तियों के लिए आपका नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट में जारी किया गया है। अभी तक जो है बातें चलती थी लेकिन वो पूरी तरह से धरातल पर नहीं आ पाती थी, तो इस कारण से आपके जो विद्यार्थी हैं जो पूरी तरह से मन लगाकर अपना तैयारी कर रहे थे, उन सभी के लिए यूपी पुलिस द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन आपका जो है वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका जो फॉर्म का समय है वो बहुत कम दिया गया है, इसीलिए जिन विद्यार्थियों तक ये आपका वीडियो पहुंच रही है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अंतिम तिथि का वेट मत करिएगा। यूपी का आपका एग्जाम हो रहा है, बहुत दिनों बाद हो रहा है, तो वैकेंसी आपकी जो है वो क्रैश करेगी, इसीलिए आपका जो है वो जो वेबसाइट है, वो जो पोर्टल है, उसमें ग्लिच आएगा। तो अंतिम दिनों का वेट मत करें, फॉर्म भरने का बहुत कम समय मिलेगा। अगर अभी तक आपने फॉर्म या आपका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आपका जो है, और अगर आपके जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी शेयर करिएगा। और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमें मोटिवेट भी करता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। चलिए, तो देखिए यूपी सरकार द्वारा जो है दोस्तों, ये आप विज्ञप्ति देख रहे होंगे आपके सामने है। इस विज्ञप्ति में यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट जो है यूपी pbpb.government.in पर उपलब्ध रहेगी। अब यहाँ पर लिखा है पुलिस पद की सीधी भर्ती आपका जो है वो निकाली जा रही है और ग्रेड पे जो है वो बताया गया है 2000 नए वेतनमान पर और 5200 से 20,200 के बीच में। अब टोटल अगर पदों की संख्या देखी जाए तो संख्या काफी अच्छी है और टोटल संख्या कितनी है 60,244 है, 60,244 है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। आपका अनरिजर्व या जनरल वालों के लिए 24,102 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद हैं, ओबीसी के लिए 16,264 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनरल के लिए, उसके बाद ओबीसी और उसके बाद आपका जो है एससी के लिए आपका जो है सीट संख्या निर्धारित की गई है। टोटल पदों की संख्या 60,000 है, जो वास्तविक रूप में काफी अच्छा नंबर जो है वो कहा जा सकता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आवेदन की अंतिम तिथि या प्रारंभ तिथि कब से है? 27/12/2023, मतलब 27 तारीख से ये प्रारंभ होने वाला है। मतलब अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है, 27 तारीख से ये प्रारंभ होने वाला है और कब तक चलेगा? ये चलेगा 16/1/2024 तक। इसका मतलब ये है कि 27 से अगर आप देखेंगे तो 16 तक, मतलब लगभग आपको 21 दिन के आसपास का समय दिया जाएगा, जो कि बहुत कम समय है दोस्तों, आपको भी पता है। और इसीलिए आज तक जो भी एग्जाम होते हैं उनमें लगभग 1 से 1.5 माह का समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर महज 21 दिन का आपको समय मिलेगा। इसीलिए जब से फॉर्म स्टार्ट हो उस दिन नहीं कि उस दिन बहुत ज्यादा रश रहेगा, हाँ उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आपने वेट किया और वेबसाइट जो है या पोर्टल क्रैश कर गया तो बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आ रही है और ऐसा ना हो कि छोटी सी आपका जो है गलती या आलस के कारण जो है आप इस पद को छोड़ दें, क्योंकि पदों की संख्या काफी अच्छी है। तो इस चीज को पूरा दिमाग में रखिएगा कि 16/1 नहीं, आप तो 14 मानकर चलिएगा कि 14 लास्ट डेट है, उससे पहले पहले मुझे फॉर्म भरना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अन्य ये है कि फॉर्म की जो फीस है दोस्तों वो कितनी रखी गई है? 400 रुपए। कितनी रखी गई है? 400 रुपए। स्टेट गवर्नमेंट्स में जो एग्जाम होते हैं उनमें फीस लगभग थोड़ा ज्यादा ही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें फीस कम होती है, क्योंकि उसमें पैन इंडिया स्टूडेंट आते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पर थोड़ा फॉर्म की संख्या स्टेट वाइज हो जाती है और इस कारण से आपका जो है फॉर्म की कीमत बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो एलिजिबिलिटी सामान्य जैसे सभी पर होती है, वो यहाँ पर दी गई है। शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है वो है आपका 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
दोनों दिया गया है 10वीं एवं 12वीं, मतलब दोनों ही आपका होना चाहिए, मतलब लोअर लिमिट आपका जो है 10वीं, अपर लिमिट 12वीं, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। 10वीं एवं 12वीं दोनों पास जो होंगे वही ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है। अन्य योग्यताएं जो हैं वो आपका बताया गया है कि कंप्यूटर से ओ स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, NIET का या DOE-ACC का। तो आपके पास ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप तभी फॉर्म भर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है अन्य बातों के समान आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर ये हो तो, ठीक है। ये नहीं है तो 2 वर्ष का अगर आपने सेना में आपका जो है कार्य किया तो भी प्रेफरेंस मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC में अगर आपने किया तो भी प्रेफरेंस मिलेगी। अब आयु की बात की जाए तो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष की आयु रखी है। अब यहाँ पर सबसे चिंता का विषय है कि यूपी में अभी तक जो है वो अभी वैकेंसीज नहीं आ रही थी और बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो चुके थे और उनके मन में ये मलाल था कि अब जब भी वैकेंसी आएगी उसके अंतर्गत एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एज लिमिट बताई गई है वो 18 से 22 है। इसका मतलब किसी प्रकार का यहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा गया है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा छूट है, 18 से 25 वर्ष रखा गया है महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष है, महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष है। और अगर आप किसी भी तरह से परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। मतलब आगे जब शासन बताएगा कि OBC SC ST के लिए कितनी छूट देनी है तब जाकर छूट का प्रावधान किया जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि SC ST OBC को कितनी छूट दी जाएगी। आगे चलकर जब ऑर्डर इश्यूज होंगे उन ऑर्डर के अनुसार ही आपको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि भाई अगर यहाँ पर छूट का प्रावधान नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर छूट का प्रावधान नहीं है, अगर छूट का प्रावधान नहीं है दोस्तों तो आगे चलकर विद्यार्थियों को अभी बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल अभी जो है इसके वर्णन में बस इतना ही हम कह सकेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक परिस्थिति जो है वो सामान्य यहाँ पर लिखा हुआ है। शारीरिक स्वस्थता जो है वो यहाँ पर दी गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली आपका जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई भर्ती की प्रक्रिया क्या है, भाई किस तरह से भर्ती में जो है प्रक्रिया दी गई है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण आपका जो है वो साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखना पड़ा। हाँ, तो यहाँ पर आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों भर्ती की जो प्रक्रिया है, वो भर्ती की प्रक्रिया में इन्होंने बताया गया है कि भाई देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। जिन्होंने आवेदन पत्र जो है सही पाए जाएंगे उन्हें ऑफलाइन लिखित परीक्षा में बैठने की उम्मीद की जाएगी। मतलब पेपर जो है वो कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, वो यहाँ पर दिया गया है। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, कितने की, 300 नंबर्स की होगी। और आपका जो है अगर हम बोलें समय सीमा की तो यहाँ पर समय सीमा बताया गया, ये देखिए 300 अंकों की होगी, जिसमें समय अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। कितनी होगी, 2 घंटे की। निम्नलिखित में से 4 विषय शामिल होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब आप रीजनिंग बोल सकते हैं और मैथ बोल सकते हैं, ठीक है। आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये 4 चीजें मिलाकर आपके 300 नंबर्स बनाए जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर देने के ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग भी रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। हाँ, ये नीचे दिया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 आपकी जो है वो निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका मतलब 300 नंबर का पेपर होगा आपका जो है, 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 0.5 आपकी जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद जब आप इस पेपर को दे लेंगे तो उसके बाद आगे जो प्रक्रिया है हम उसको देख लेते हैं कि भाई OMR सीट के आधार पर आपका जो है इसे जांचा जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा एक पाली अथवा एक से अधिक में हो सकती है। अब वो निर्भर करता है नंबर ऑफ फॉर्म पर, जितने फॉर्म आएंगे उस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा कुंजी प्रकाशित की जाएगी, मतलब आंसर की दी जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिया जाएगा।
है। तो इस तरह से आपका ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो आपका OMR पर निर्भर होगी और ऑफलाइन सेक्टर के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद आपका जो है आपके अभिलेखों की संवीक्षा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो है वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर यथास्थिति जब समय आएगा तब वेबसाइट में दिया जाएगा। अब यहाँ पर शारीरिक परीक्षण और सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय था वो मैंने आपको बता दिया और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेट। 16/1 से पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म संख्या बहुत अच्छी है। किसी भी तरह से आपको कोई समस्या इस फॉर्म को भरने में अगर उपस्थित होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी टेक्निकल टीम है उसका समाधान प्रदान करने का प्रयास करेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।